हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स। तो यहाँ आज सुबह हो रही है पेड़ पौधों से। मेरी मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे मायके में, अभी तो मायके में ही हूँ, तो ये मायके का ब्लॉग ही है। और ये मेरे घर के जस्ट बाहर ही थोड़ा स्पेस है, वहाँ पर ही मम्मी ने ये सब लगाया हुआ है। तो उन्होंने ही बोला कि मेरे पेड़ पौधों का भी तो वीडियो ले लो। तो फिर चलिए, उनकी भी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तो उनके कहने पर ही ये, और वैसे भी पेड़ पौधे और हरियाली तो सुबह सुबह के टाइम बिना कहे ही अच्छी लगती ही है, उनको कैप्चर करने का मन करता ही है। तो चलिए, वो उनके जो भी उन्होंने पेड़ लगाया हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं, उनको बस दिखाती ही चलती हूँ। और ये है, हम लोग के यहाँ कहा जाता है इसको छोटी बेली। ये बेली का पेड़ है, और बेले का पेड़ अलग होता है। ये बेली है, छोटी बेली, ये अलग होता है। इसमें फूल छोटे निकलते हैं, और जो बेला होता है उसमें पेड़, उसमें फूल थोड़े बड़े होते हैं, गुच्छेदार होते हैं उसमें फूल। और यहाँ पीछे मम्मी खड़ी हुई भी हैं, और ये मम्मी अपने द्वार पर ही लगाई हुई हैं। ये अनार का पेड़, अनार का पौधा लगाया जाता है अपने गेट पर, अपने मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और उसके साथ ही कुछ और भी पेड़ हैं, तुलसी जी भी हैं। और इस साइड, हाँ इस साइड में है आंवले का पेड़, आंवले का पेड़ और तुलसी जी। तो ये दोनों पेड़ भी, और मेरी मम्मी मतलब इसका, ये आंवले के पेड़ का नियमित पूजा करती हैं। तो तुलसी जी और आंवले के पेड़ का, और उसी में शालिग्राम भगवान को भी रखी हुई हैं। तो सुबह सुबह के टाइम आज नींद ही नहीं, मतलब ऐसे ही अचानक से, मतलब आँख खुल गया। मम्मी का तो रोज़ का उठना रहता है, क्योंकि उनको फूल तोड़ना होता है। और ये है धतूरे का पेड़। ये धतूरे का पेड़ भी लगा हुआ है, जो शिव जी को बहुत पसंद है धतूरा, और ये इसका फूल। और श्वेतार का भी फूल लगा हुआ है, पेड़ लगाई हुई है मम्मी। तो और ये इसका फूल शिव जी को पसंद है, और ये धतूरे भी मतलब उनको ही चढ़ते हैं। और ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ये अभी नया ही उगा है, मतलब ये अभी जल्दी का ही है, तो ये भी छोटा है। और ये कड़ी पत्ता है, ये भी लगाया हुआ है मम्मी ने। और ये इसके ऊपर है नीम का पेड़। तो हरियाली काफ़ी है मेरी मम्मी की वजह से, उनके आसपास का माहौल काफ़ी, मतलब अच्छा है, हरियाली काफ़ी रहती है, क्योंकि उनको पेड़ पौधे लगाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से बहुत लोग ही लेकर जाते हैं, यहाँ जो भी फूल निकलते हैं तो वो सभी ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब केवल हम ही लोग यूज़ करते हैं, सबके लिए है। और ये इस पेड़ की खासियत तो यही है कि यहाँ, इसमें पेड़ एक ही है, बट इसमें दो तरह की, मतलब दो कलर के गुड़हल के फूल निकलते हैं। एक येलो, और एक ये रेड वाला तो निकलता ही है जो वो, और एक येलो। तो एक ही पेड़ है, डाली भी एक ही है, बट कलर इसमें दो निकलते हैं। तो ये मेरी मम्मी, सुबह सुबह इनका पूरा सारा ध्यान पेड़ों पर ही रहता है। और ये हर सिंगार का भी पौधा लगाई हुई है, ये हर सिंगार का पौधा, ये भी काफ़ी अभी नया ही उगा है। मम्मी बता रही थी वो, मतलब गाय भी आ जाती हैं, तो गाय सारा ऊपर का वो खा गई, तो फिर ये नया पौधा निकला हुआ है हर सिंगार का। और ये मेरी गली, तो सुबह सुबह ही उठ गए, तो फिर मम्मी ने कहा चलो थोड़ा वॉकिंग हो जाए, तो उनके साथ ही थोड़ा वॉक पे भी चल हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे लग रहा है करण अर्जुन की शूटिंग चल रही है करण अर्जुन की मूवी का कोई सीन है, लेकिन नहीं, ये मेरी गली में ही है। और प्रकाश वस्त्रालय, उन्हीं का घर है ये। और ये अंदर से काफ़ी बदल चुका है, बट बाहर का व्यू अभी भी उनका ऐसा ही है। और ये मार्केट है हम लोग के यहाँ का। सही तो और यहाँ अभी आ चुकी हूँ, ये मार्केट के पास, मार्केट से थोड़ी दूरी पर है रेलवे कॉलोनी, क्योंकि हम लोग का जहाँ घर है वहाँ से रेलवे स्टेशन काफ़ी नज़दीक है। और ये रेलवे लाइन यहाँ से गई हुई है, तो ये सारी ही यहाँ पर है, लाइन से ही है, मेरे घर के बगल से ही जस्ट इसकी बाउंड्री गई है। तो वहाँ से ही ये सब, ये कॉलोनी थोड़ी दूरी पर है, बट हाँ ये जो इसका और वर्क स्टेशन जो होता है ना, स्टेशन का, वो जस्ट बगल से ही गई है। तो यहाँ थोड़ी बहुत एडिटिंग हो पाती है,
वो भी इसी में पी पी टाइम मतलब जब भी करने बैठे तो भी आवाज़ आती रहती है, तो उससे भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ये जो रेलवे क्वार्टर्स में लोग हैं, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, पेड़ पौधे इन्हीं लोगों के लगाए हुए हैं, और ये लोग बहुत ही देख रेख करते हैं। देखिए कितने हरे भरे हैं इन लोग के यहाँ के पेड़, और देखभाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं ये लोग। और ये लोग जहाँ भी जाते हैं मतलब ये लोग वहाँ पर ही पूरी हरियाली कर ही देते हैं। तो और ये लोग ऐसा नहीं है कि मतलब हैं तभी लगाए हुआ है, ये कोई भी आएगा वो इसकी देखरेख करेगा ही करेगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं सभी के गेट के आगे थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है, और उसी स्पेस में सभी ने कुछ ना कुछ लगाए हुए हैं, और ऑलमोस्ट सभी के पास सेम पेड़ ही हैं क्वांटिटी में। तो लेकिन देख कर तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी चांदनी है, ये छोटी चांदनी का पेड़ है, मम्मी बता रही हैं। तो अब वो बताती जा रही है, मैं भी आपसे बताती ही जा रही हूँ। और उसके बाद आगे ये, हाँ ये तो सदाबहार है, ये तो सदाबहार सभी जानते हैं, ये शो का पेड़ है। और ऐसे ही बहुत सारे पेड़, नागफनी के पेड़ हैं, शो का पेड़ है, मतलब गुलाब है, छोटी चांदनी है, अशोक है, और ये शो वाला है। तो बहुत ही पेड़ हैं, मतलब कोई गिनती ही नहीं है। और देखने में ही मतलब ये इतना अच्छा लगता है। ये गुलाब देखिए, गुलाब का पेड़ है। और मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो गया है, मतलब यहाँ पर फूल नहीं खिल रहे हैं इस समय, और सभी जगह खिल रहा है। तो मेरी मम्मी को ये भी टेंशन हो गया थोड़ा बाहर का देख देख के कि मेरे यहाँ क्यों नहीं इतने खिल रहे हैं। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, पेड़ पौधों का भी मूड नहीं होगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। सुबह का टाइम है, ये सुबह के 5:30 या 5, 5:15 के बीच का टाइम है। तो अगर और पहले आ गया होता तो और पूरे फूल खिले हुए मिलते हैं। अभी तो सब फूल टूट चुके हैं, सभी ने तोड़ लिए हैं फूल। और मैं और मम्मी मॉर्निंग वॉक के लिए, वैसे जल्दी तो उठती नहीं। और यहाँ देखिए लग रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है, इसलिए ये रेलवे क्रॉसिंग का जो बैरियर है ये गिरा हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो आज की सुबह है, आज डेट है 10 जून का डेट है और तारीख है मतलब दिन है आज क्या है, हाँ शुक्रवार, फ्राइडे है आज। तो आज एकादशी भी है, आज निर्जला व्रत एकादशी है। तो चलिए देखते हैं। निर्जला व्रत एकादशी मतलब एकादशी का तो मतलब रोज़ हर महीने वाला ही मुझे रहना होता है। और आज तो सभी के लिए है, मतलब जो हर महीने नहीं रहते हैं उनके लिए भी है एकादशी का ये व्रत, तो वो भी कर सकते हैं ये व्रत। और एक जो नवंबर में आती है बड़ी एकादशी, वो गन्ने वाली, वो भी व्रत, वो दोनों, ये दोनों व्रत ऐसा है जो कोई भी रह सकता है। तो ये सभी के लिए ही है, सभी को रहना चाहिए, चाहे वो फिर बच्चे हों या फिर मतलब जेंट्स हों, लेडीज़ हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को रहना चाहिए। और तो मेरे यहाँ तो रहते तो कोई नहीं है, रहते तो सिर्फ मतलब मम्मी और यहाँ पर तो मैं, और मेरे ससुराल में भी सारी लेडीज़ रहती हैं और कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पर तो मैं मायके में आई हुई हूँ, तो मम्मी है और मैं और भाभी का देखते हैं, उनका भी मन हुआ तो रहेंगी वो भी। वैसे और यहाँ पर मतलब देखिए नहीं है ये पूजा की तैयारी तो सुबह ही मतलब मम्मी ने कर दिया था। तो यहाँ पर भैया, भाभी और ये मेरे बीच वाले भैया, ये तीनों लोग छू चुके हैं। ये जो होता है ना, जो पंखे पर रखकर और दान किया जाता है, वो सब तो वो लोग कर चुके हैं। और बची मैं, मम्मी और वैभव, ये 3 लोग बचे हुए हैं। तो
और यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों लोग मंदिर भी गए थे। मंदिर से पूजा करके, मंदिर पास में ही है, घर के बगल में ही है, तो वहाँ से पूजा करके और सूर्य देवता को जल चढ़ाकर बाहर पूजा करके फिर यहाँ पर आकर और अपना अब पूजा पाठ ये कथा भी कर चुकी। अब ये कहने के बाद अब हवन होगा। हवन मम्मी और मैं दोनों मिलकर ही और हवन मैं गायत्री मंत्र से ही करती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी मतलब यही किया है, गायत्री मंत्र से ही वो भी हवन करती हैं। तो फिर वही है ना, जो देखूँ जो सीखूँ वही करूँगी। तो वैसे वहाँ पर भी ससुराल में भी इसी तरह से यही हवन होता है और यहाँ मम्मी भी ऐसे करते हैं, तो फिर मैं भी ऐसे ही हवन कर देती हूँ। और उसके लिए कोई पर्टिकुलर किसी को बुलाना नहीं है, मतलब पंडित को नहीं बुलाया जाता है, खुद से ही कर लिया जाता है, क्योंकि ये हर महीने का है। और फिर क्या है कि जो भक्ति आप खुद से हो, जो काम खुद से हो जाता है, फिर वो पंडित को बुलाकर वो चीज़ करना कराना थोड़ा मैनेज करना वो कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि खुद से ही जो काम हो सके वो खुद से ही कर लो, तो बेटर होता है। हाँ 10 रुपये हमारे थाली में घी डाल दिया ना। घिया डाल के ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। और पहले के समय जब दादी लोग का टाइम था, तो फिर उस समय भी ये जो गगरी आता है, इसी मटके में ही छुआ जाता था, पानी डालकर इसमें इसको दान किया जाता था। लेकिन फिर बीच में मतलब ऐसा होता, इस बार ही मम्मी को थोड़ा वो हो गया कि नहीं, स्टील के गिलास में फिर नहीं दान किया जाता है, नहीं मन था उनका इस बार। तो इस बार उन्होंने फिर मटके का ही यूज़ किया, वही लेकर आई।
पूजा वगैरह करने के बाद और फलाहार व्रत भी खुल गया 12 बजे के बाद, तो व्रत भी हम दोनों ने खोला और 12 बजे तक निर्जला व्रत था। उसके बाद दोनों ने साथ में मतलब मम्मी और मैंने व्रत अपना खोला और फलाहार किया और उसके बाद थोड़ा आराम भी किया। उसके बाद ऊपर आई एडिटिंग करने के लिए, तो सोचा आपको, ये मेरे भैया का ही रूम है, सोचा ये भी दिखा दूँ, थोड़ा ऊपर ही थी। तो देखिए मेरे भैया का रूम कुछ इस तरह से है, भैया भाभी का। और हाँ, मेरा घर तो है काफ़ी छोटा, बहुत छोटा है मेरा घर, पर हाँ जैसा भी है जो भी है मुझे तो बहुत पसंद है मेरा घर। मतलब मायका तो सभी को पसंद रहता ही है, तो ये मेरा घर मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब शुरू से ही यहाँ पर आ जाती हूँ तो फिर और कहीं जाने का मन ही नहीं होता। लोग मतलब मोहल्ले में लोग या फिर और भी लोग हैं बस्ती में, वो लोग बुलाते हैं, पर तो पूजा पाठ करके और फाइनली खाना पीना भी हो चुका है, फलाहार हो चुका है। 12 बजे तक तो मेरा और मम्मी दोनों लोग का निर्जला ही था और अभी हो चुका है हम दोनों लोग का मतलब फलाहार भी हो चुका है, थोड़ा आराम भी हो चुका है। और उसके बाद अब इस वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो और आप लोगों को ज़रा भी पसंद आ रहा हो मेरा ब्लॉग, और उसमें कुछ भी गलतियाँ हों या कुछ भी ऐसा लगे आपको कि हाँ मुझे आप सुझाव दे सकें, तो आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताइए कि मेरे में और क्या क्या गलतियाँ हैं। और हाँ, मेरे पास ट्राइपॉड अभी नहीं है, मतलब आ गई ट्राइपॉड तो है बट उसमें होल्डर आता है, होल्डर नहीं है, तो इस वजह से मैं कोई रेसिपी वगैरह शूट नहीं कर पा रही हूँ। और जब भी आ जाएगी तो फिर और अच्छे से वीडियो बन पाएगी, क्योंकि अभी तो जो भी है सब ऐसे रख कर ही करना पड़ रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे ही आ जाती है ट्राइपॉड, जैसे ही मतलब ट्राइपॉड तो है, होल्डर जैसे ही आ जाएगा फिर थोड़ी दिक्कत कम होगी और मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी होगी। तो अभी के लिए तो जैसी वीडियो जा रही है आप लोग प्लीज़ देखिए उसको, आप लोग शेयर करिए उसको। तो फिर चलिए मिलती हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।